तो सिंह लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में अब विचार करेंगे, मान लो आपके बृहस्पति आपके 11वें भाव में स्थित हैं आपके लगन चार्ट में, तो यहाँ बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए वास्तव में कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ बृहस्पति जो स्थित होंगे बुध के घर में स्थित होंगे। बुध आपके चार्ट में दूसरे भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं और 11वें भाव को भी। तो आपके चार्ट में यहाँ ड्यूअल साइन में ही बृहस्पति के स्थित होने से इसकी प्लेसमेंट को काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर यहाँ पे आपके चार्ट में बुध भी बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड हैं, या फिर अगर बृहस्पति के साथ जैसे मंगल प्लेस्ड हो या इवन सूर्य प्लेस्ड हो, तब भी बृहस्पति का 11th हाउस में प्लेस्ड होना आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी सपोर्ट करेगा, साथ साथ में आपके कम्युनिकेशन एबिलिटी के मामले में भी, क्योंकि यहाँ से वो 3rd हाउस को भी प्रभावित कर रहा है और 11वें भाव में वो स्वयं बैठे ही हैं। तो ऐसा बृहस्पति बिजनेस के लिए अच्छा होगा, लाइफ में कोई भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ लाइफ में आपको काफ़ी सारी संभावनाएं देगा। ऐसा बृहस्पति आपको ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस लेकर आएगा। बृहस्पति आपके चार्ट में देखा जाए तो पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो इन भावों से अब आपको गेन होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहेगी इनके यहाँ प्लेस्ड होते हुए। 11वें भाव का बृहस्पति है, तो हमेशा आपके हाथ में पैसा आता ही रहेगा। यहाँ पर अब आपका नॉलेज, आपकी बुद्धिमत्ता या आपका विवेक कितना अधिक काम कर सकता है, उतना ही ज़्यादा आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। 11वें घर का ये बृहस्पति का प्लेसमेंट है, तो बृहस्पति यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस देते हैं। अगर वो सूर्य के साथ बैठे होंगे, अगर वो मंगल के साथ बैठे होंगे, या फिर राहु जैसे ग्रह के साथ भी अगर बैठे होंगे, तो बृहस्पति की ये प्लेसमेंट है। तो आपको सबसे पहले बुध को देखना होगा कि बुध आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वास्तव में आपके चार्ट में जो आर्थिक स्थिति है, आपकी जो धन संपत्ति का मामला है, उसको बुध काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और वो 11वें घर और दूसरे घर के स्वामी भी हैं। इसलिए बुध का वेल प्लेस्ड होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ बृहस्पति के साथ यहाँ कोई भी अन्य ग्रह आपके 11वें भाव में स्थित होगा, तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों या उन भावों से जुड़ा हुआ आपका कोई भी टैलेंट या उन भावों से जुड़ा हुआ आपका कोई भी कार्य हो, उससे आपको काफी ज्यादा आर्थिक रूप से सहायता मिलने के चांसेस हैं। 11वें भाव का बृहस्पति सिर्फ एक मामले में आपको अच्छा साबित नहीं होगा अक्सर, क्योंकि बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है और एक साधु संत जैसे ग्रह हैं, सिंपल बिल्कुल। तो ऐसे ग्रह होने की वजह से आप हमेशा अपना पैसा या अपना धन दूसरों को दे देंगे या दूसरों की सहायता करने में लगा देंगे। इससे हो सकता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो समय पर अपना पैसा कहीं ना कहीं नहीं लौटा पाए, आपको वो पैसा नहीं लौटाएगा तो आपको नुकसान होगा, आपको वो डिले करेगा और फिर आप उसके अगेंस्ट भी कोई कदम नहीं उठा पाते। बृहस्पति यहाँ स्थित हैं, तो बृहस्पति अगर किसी भी फायरी प्लैनेट के साथ स्थित होंगे तो इनका प्रभाव आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। अगर आपको बृहस्पति की महादशा आती है तब भी बृहस्पति सबसे पहले तो, क्योंकि आपके चार्ट में वो 5वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो 5वें भाव पर अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो पंचम भाव से गेन होने की सबसे ज़्यादा संभावना है आपको। पंचम भाव आपकी निर्णय क्षमता को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी संतान को भी रिप्रेजेंट करता है, आपका कौन सा डिसीजन गलत है, कौन सा डिसीजन सही है, इन सबको पंचम भाव दिखाता है। अब यहाँ बृहस्पति की प्लेसमेंट है, तो आपको स्टॉक मार्केट वगैरह से रिलेटेड काम करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कोई भी ब्याज वगैरह पे पैसा देते हैं, किसी को लोन वगैरह देते हैं, या ऐसा बृहस्पति है तो आपकी एजुकेशन के माध्यम से आप किसी को कुछ गाइडेंस देते हैं। इवन लोग अगर आपसे कोई भी प्रकार की एडवाइस या सलाह लेते हैं, तब भी बृहस्पति पंचम भाव पर क्योंकि दृष्टि भी डाल रहे हैं, इसलिए संतान के मामले में आप काफ़ी ज़्यादा लकी रहेंगे। आपके चार्ट में फिर बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं आपके अष्टम भाव को। अब अष्टम भाव है वो आपके ससुराल पक्ष से जुड़ा है, तो आपको अष्टम भाव से गेन होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। इसके बाद अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति होने की वजह से यहाँ पर आपने जो भी एफर्ट किया लाइफ में पैसा या धन कमाने के लिए या नेम फेम अर्जित करने के लिए, उसकी तुलना में कहीं ना कहीं अब आपको अष्टम भाव से ज़्यादा गेन होने की संभावना बनेगी। अष्टम भाव से गेन आपको तब हो सकता है जब आपकी मैरिज होगी। तो यहाँ अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट अगर बृहस्पति का मित्र ग्रह है तो आपका ये गेन और ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अष्टम में कोई भी अगर क्रूर ग्रह बैठा होगा तो वो आपकी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं दिखाता भले ही, लेकिन फिर भी वो ग्रह आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। आपके चार्ट में बृहस्पति अष्टमेश होने की वजह से आपका कोई भी रिसर्च पर्पस है, कोई भी अकल्ट से संबंधित कार्य है, कोई भी प्रकार का साइंटिफिक आपका वर्क है, उससे भी आपको गेन होने की संभावना है। अब क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट इनकम सोर्सेज के थ्रू भी धन अर्जित कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा ज्ञान भी। तो आपके लिए ज्ञान का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया
और ज्ञान को स्वयं बृहस्पति रिप्रेजेंट करते भी हैं, इसलिए इनका जो इंपॉर्टेंस है 11वें घर में बैठे होने से वो और ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बृहस्पति यहाँ अब जिस भी ग्रह के साथ बैठे हैं वो ग्रह भी आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा अगर वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह है। यहाँ पे अब आपको देखना होगा अपनी महादशा को, वास्तव में आपको क्या बृहस्पति की महादशा है या नहीं। बृहस्पति की महादशा आपको होगी तो आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करेंगे और धन भी। ऐसा बृहस्पति क्योंकि एक्सपांसन का कारक है तो आपके जीवन में वो काफ़ी सारे इनकम सोर्सेज से रिलेटेड आइडियाज़ आपको देता रहेगा। बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों के बारे में विचार करें तो सबसे पहले इनका दृष्टि आपके 3rd हाउस पे रहेगा, जहां वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने में मदद करेंगे, आपको जीवन में कोई भी रिस्क लेने में मदद करेंगे। आप हालांकि काफ़ी कैलकुलेटेड तरीके से जीवन में रिस्क लेंगे। अब यहाँ 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह का जो रोल है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 3rd हाउस में कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट है, कोई भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो उस प्लैनेट की वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने के चांसेस हैं। बट क्योंकि आपका जो 3rd हाउस है वो आपका सेल्फ एफर्ट है, ऐसे में बृहस्पति यहाँ कितना अधिक प्रभाव डाल पा रहे हैं आपके 3rd हाउस पे, उतना ही ज़्यादा आपको किसी भी हार्ड से हार्ड काम में एफर्ट करने में मदद मिल जाएगी। आपका बृहस्पति 3rd हाउस पे दृष्टि डाले तो कम्युनिकेशन के मामले में वो काफ़ी हेल्प करेगा। मार्केटिंग से जुड़ा काम है अगर, या कोई भी प्रकार का ऐसा काम जिसमें आपको बार बार ट्रेवलिंग करना पड़ेगा, बार बार जहाँ पे अपनी आपको विवेक यूज़ करना पड़ेगा, बुद्धिमत्ता को यूज़ करना पड़ेगा, इवन आपके सेल्फ एफर्ट को यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो आपका भौतिक मामले में है चाहे आपका मेंटल तरीके से है। तो बृहस्पति 3rd हाउस पे प्रभाव डालें तो वैसे तो सबसे ज़्यादा वो आपको ज्ञान के मामले में ही सपोर्ट करेंगे। 3rd हाउस पे बृहस्पति का प्रभाव होने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने में भी मदद मिलेगी। ऐसा बृहस्पति क्योंकि 3रे 5वें को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो 3रे 5वें को आपस में कनेक्ट कर रहा है तो वो आपके स्टडीज़ वगैरह को लेकर भी काफ़ी अच्छा रहेगा और टैलेंट वगैरह को लेकर भी। अब यहाँ सबसे ज़्यादा फिर आपकी मदद कर पाएगा 3rd हाउस में बैठा हुआ ग्रह। उसके बाद बृहस्पति का प्रभाव रहेगा आपके पंचम पर प्रभाव रहेगा तो संतान आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगी। संतान के साथ आपके रिलेशंस और संतान से आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना रहेगी। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बोला स्टॉक मार्केट या अन्य कुछ ऐसे इनकम सोर्सेज के माध्यम से आपको फ़ायदा मिल सकता है। अब वास्तव में जो पंचम भाव में प्लैनेट बैठा है वो प्लैनेट भी आपके लिए पंचम भाव से संबंधित मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और वो क्योंकि बृहस्पति से कितना ज़्यादा प्रभावित हो रहा है यहाँ ये सब आपको देखना होगा। आपके पंचम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी अपना प्रभाव बृहस्पति पर डालेगा, तो अब वो किस प्रकार का संबंध बृहस्पति के साथ रखता है या वो किसी अन्य ग्रह के साथ तो यहाँ नहीं बैठा है। तो अगर 2 ग्रह आपके पंचम भाव में होंगे तो आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा सहायता उन ग्रहों से मिल सकती है, या फिर बृहस्पति के साथ भी अगर कोई भी प्लैनेट स्थित होगा तो वो भी यहाँ पंचम भाव को उतना ही ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। लेकिन यहाँ आपको बृहस्पति की वास्तविक स्थिति को देखना होगा कि क्या बृहस्पति वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है। बृहस्पति जो पंचम भाव पे प्रभाव डाल रहे हैं तो वैसे तो वो अपने स्वयं के घर पे ही प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन इनके साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब उसके बाद इनका प्रभाव आता है आपके सप्तम पर। देखिए सप्तम भाव पर जब इस तरीके से बृहस्पति एस्पेक्ट डाल रहे हैं तो ये आपको पार्टनरशिप में काफ़ी मदद कर सकता है, बिजनेस में काफ़ी मदद कर सकता है। अब आप कुछ हद तक अपने पार्टनर से भी ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो भी जीवन साथी आपकी लाइफ में आएगा वो आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी मदद कर पाएगा, आपको कहीं ना कहीं वो बिजनेस के मामले में मदद कर पाएगा, पार्टनरशिप वगैरह के मामले में मदद कर पाएगा, या आपको नेम फेम अर्जित करने में भी सहायता कर पाएगा। तो ऐसा बृहस्पति है तो बहुत लोग आपको जानने वाले होंगे, बहुत लोग आपके मित्र होंगे, ज़्यादातर आप उन लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे जो लोग आपका मान सम्मान करेंगे, आपको पर्याप्त रूप से रेस्पेक्ट देंगे, क्योंकि आपका सूर्य का लगन है और सूर्य को ये सब पसंद है कि कोई भी आपको रेस्पेक्ट दे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति जाने पहचाने आपको और आपकी वैल्यू को समझे, कहीं ना कहीं आपको वैल्यू दे। तो बृहस्पति अगर यहाँ सूर्य के साथ स्थित होते हैं, अगर मंगल के साथ स्थित होते हैं तो आपके लिए ये प्लेसमेंट और भी ज़्यादा फेवर करेगी। इसके साथ साथ बृहस्पति जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों में बैठे हुए ग्रहों को भी आपको देखना होगा, और साथ में आपको क्या वास्तव में बृहस्पति की महादशा आ रही है इस जीवन काल में। अगर बृहस्पति की महादशा आपको है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफ़ी स्ट्रांगली आएंगे, बट आपको फिर ये भी देखना होगा कि बृहस्पति की महादशा तो आपको है लेकिन वो कौन से एज पीरियड में आपको आ रही है।